और फाइनली ये एक पर्टिकुलर लोगों ने, चंद लोगों ने, मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया है और इसके लिए इसमें रिलीफ इन्होंने ये मांगा है कि ये जो ऑर्डर है इसको क्वाशमेंट किया जाए और मीनवाइल इसको स्टे किया जाए, इसके ऑपरेशन को। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या व्यू लेता है। लेकिन कोर्ट ने पर्टिकुलर जो लोगों को नोटिस दिए गए हैं उनको फुल एंड फाइनल नोटिस थे, उस बुनियाद के ऊपर, चूंकि यहाँ रेवेन्यू लॉज जो है हमारे पास, लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसकी सेक्शन 133 के मुताबिक जो ड्यू प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया, उसकी वायलेशन है, तो लिहाजा उन चीजों को देखते हुए कोर्ट ने इनको स्टे किया है। लेकिन हमने, आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाजा मडैंग। 9 जनवरी का वो ऑर्डर आपको याद होगा जिससे पूरे जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो ऑर्डर निकाला गया था, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता में एक बेचैनी थी, काफ़ी लोग जो हैं परेशान थे। आज जिस तरह से लोग सड़कों पे भी उतरे, काफ़ी प्रोटेस्ट जो हैं वो देखने को मिले। और इस ऑर्डर को जो है, जो 9 जनवरी को निकला था, जिसमें ये कहा गया था कि 31 जनवरी तक जो है सारी स्टेट लैंड्स और का चराई वाली और फॉरेस्ट लैंड जो है वो रिकवर की जाएंगी, उस ऑर्डर को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे पूरी जो बात है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। शुक्रिया अरफाज साहब। जुल्कर भाई, जो ये ऑर्डर है इसको सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज किया है, तो पूरी बात बताएं आप, क्या पूरा मामला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर को 8 पिटिशनर के द्वारा थ्रू एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जो कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में यहीं प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन किया है। क्योंकि ये वो पिटिशनर हैं जिनकी एसएलपी, रोशनी कानून के तहत जो जजमेंट आई थी, उसमें जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस ऑर्डर को, इस सर्कुलर 9 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। बात यह है कि आज मॉर्निंग में हमारे जो एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के सामने इसको मेंशन किया है। मेंशनिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर लिया है कि इस पिटीशन को फॉर द क्वाशमेंट ऑफ दिस ऑर्डर, इसको लिस्ट किया जाए। अभी तक सिर्फ ये बात है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसको सुनने के लिए लिस्ट किया जाए ताकि इसकी सुनवाई हो पाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ऑर्डर जिस तरीके से चैलेंज किया गया है और जो इलीगलिटीज हैं, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से आने की पूरी उम्मीद है। मीनवाइल जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत सारी याचिकाओं के द्वारा ये जो ऑर्डर लोगों को इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिए जा रहे हैं, उनको भी लोगों ने क्वेश्चन किया है। और ऑलमोस्ट केसेस में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय श्रीनगर ने भी और जम्मू ने भी बहुत सारे केसेस में स्टे ऑर्डर किए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि पहले भी हमने कहा है और आज भी आपको बताना चाहता हूं कि ये ऑर्डर बैड है, इलीगल है इन द आइज ऑफ लॉ, क्योंकि इसमें टाइम फ्रेम को फिक्स किया गया है, डेडलाइन मुकर्रर की गई है कि 31 जनवरी 2023 से पहले 100% इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जाए, स्टेट लैंड से, रोशनी वाली से और काचराई वाली से। देखिए, ये मैटर हम पहले ही बता चुके हैं कि रिव्यू पिटीशन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं बल्कि हाई कोर्ट में पेंडिंग है और एसएलपीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मैटर सब जुडिस हैं। और इन लोगों के खिलाफ आप जब कार्रवाई करने जा रहे हैं या आप सुप्रीम कोर्ट की रोशनी कानून की जजमेंट को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो भी आपको ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो करना है, सिवाय एक केस के। वो तमाम लोग जो इलीगल ऑक्यूपेंट हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा भी है और रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जिन लोगों की एंट्री है, उन तमाम लोगों को बेदखली का नोटिस देना पड़ेगा और ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। दो तरीके से, एक अगर आप लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात कर लें तो उसको भी आपने अगर फॉलो करना है, इलीगल ऑक्यूपेंट को भी आपको अगर हटाना है तो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो करना है, उसके बिना आप बिल्कुल नहीं आगे बढ़ सकते। अगर आप एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट की बात करें तो भी आपको ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो करना है। इसलिए ये जो टाइम फ्रेम फिक्स किया है कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू, इस
टाइम फ्रेम फिक्स करने के कारण ये ऑर्डर इलीगल है। और अगर मैं ये भी मान लूं कि जो डायरेक्शन हमारे चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर अरुण कुमार मेहता साहब ने दी थी और उन्होंने 3 महीने की डेडलाइन मुकर्रर की थी, वो भी सरासर गलत थी। क्योंकि जब भी आप इन इश्यूज के ऊपर एड्रेस कर रहे हैं या आप कोई डायरेक्शन दे रहे हैं तो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि आपको किसी को नोटिस देना है, फिर उसको अपॉर्चुनिटी देनी है। लेकिन ये नोटिस अपने आप में फुल एंड फाइनल नोटिस है अगर आप उसकी वर्डिंग को पढ़ेंगे। और बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ में आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सरासर डायरेक्शन चीफ जस्टिस हमारे चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर की, और ये ऑर्डर 9 जनवरी 2023 का अपने आप में ये बतला रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये फुल एंड फाइनल ऑर्डर है। तो ये इन तमाम केसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, रोशनी कानून के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, स्टेट लैंड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सवाए उन लोगों के जिनका मौके के ऊपर कब्जा है, लेकिन अगर किसी गिरदावरी में किसी रेवेन्यू के रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं है, ये डायरेक्शन आप सिर्फ और सिर्फ उस पर एप्लीकेबल कर सकते हो। लेकिन अगर सरकारी जमीन के ऊपर आप 5 साल से 10 साल से या 50 साल से काबिज हैं, लेकिन आपने अपनी रेवेन्यू एंट्रीज के अंदर अपना नाम एज अ इलीगल काबिज जो है वो आपने इंटर करवा लिया है, आप उसके अंदर लिखा जाता है कि आप यहाँ पर काबिज मौके पर हैं, तो वहां पर ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। जहां तक रोशनी कानून की बात है तो आप सब लोग जानते हैं और हमने बहुत अच्छे तरीके से जनता को बताने की कोशिश की है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर SLPs पेंडिंग है, उनका फैसला होना है। मीनवाइल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, उनमें फैसला होना है। तो ये बड़ा प्री मैच्योर एक्शन है जम्मू एंड कश्मीर सरकार का, जो नहीं करना चाहिए था। फिर हमने मीडिया के माध्यम से ये गुजारिश भी सरकार से की कि आप रिव्यू करें, रिवोक करें और विड्रा करें अपने ऑर्डर्स को, क्योंकि आपका ऑर्डर सरासर गलत है। सिर्फ हमने नहीं कहा बल्कि बड़े वरिष्ठ वकील जो हैं उन्होंने भी इस बात के ऊपर मोहर लगाई और गवर्नमेंट ने एक क्लेरिफिकेशन तो दी, लेकिन वो क्लेरिफिकेशन हमने कहा था सरकार से कि लिखित रूप में लाइए, लेकिन उन्होंने नहीं लाया। और फाइनली ये एक पर्टिकुलर लोगों ने, चंद लोगों ने, मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया है और इसके लिए इसमें रिलीफ इन्होंने ये मांगा है कि ये जो ऑर्डर है इसको क्वाशमेंट किया जाए और मीनवाइल इसको स्टे किया जाए, इसके ऑपरेशन को। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या व्यू लेता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये जो नोटिस आए दिन जारी किए जा रहे हैं, इसको कुछ लोगों ने कश्मीर के अंदर, कुछ ने जम्मू में चैलेंज किया है और कोर्ट ने पर्टिकुलर जो लोगों को नोटिस दिए गए हैं उनको फुल एंड फाइनल नोटिस थे। उस बुनियाद के ऊपर, चूंकि यहाँ रेवेन्यू लॉज जो है हमारे पास, लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसकी सेक्शन 133 के मुताबिक जो ड्यू प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया, उसकी वायलेशन है, तो लिहाजा उन चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने इनको स्टे किया है। लेकिन हमने पहले भी आपसे कहा था और आज भी हम जनता को ये कहना चाहते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। कानून की बालादस्ती यहाँ होती रहेगी और जब तक सेन वाइसेस यहाँ काम कर रही हैं तब तक कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट अगर इसी तरीके से आगे बढ़ेगी तो ये अदालतें यहाँ बैठी हैं आपके ऊपर जो अत्याचार है उसको रोकने के लिए। और मैं बड़ा समझता हूँ कि काफ़ी हद तक लोगों को पता चल गया है और हमने पूरी कोशिश की कि मीडिया के माध्यम से जनता को और खास करके सरकार को ये बताया जाए कि आप कहाँ गलत हैं और आपको ऐसे काम नहीं करना चाहिए। जुल्कर भाई, जिस तरह से लोग परेशान हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, आज भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले, कल भी रजौरी पुंछ में देखने को मिले, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोटेस्ट देखने को मिले, तो लोगों को क्या करना चाहिए? अब जिस तरह से अब इस ऑर्डर को भी चैलेंज कर दिया गया है, बहुत सारे जो आप कह रहे हैं कि ये जो नोटिस भेजे जा रहे थे उनको भी स्टे जो है वो मिल रहा है, तो आम जनता के लिए क्या एक मैसेज रहेगा? देखिए, 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप अदालतों में आए और ऑर्डर्स को चैलेंज करें, लेकिन वो उन ऑर्डर्स को आप चैलेंज करेंगे जो आपको पर्सनल लेवल के ऊपर आएंगे। जब नोटिस आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी में सरकार सर्व करेगी तो आप उसको क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो कंपिटेंट अथॉरिटी के सामने, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर के सामने होगा या ट्राइब्यूनल के सामने। दूसरी ये जो चीज़ आप कह रहे हैं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जनता और जो है वो सड़कों पर आ गई है, उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट जो है ना, ये फंडामेंटल राइट है
और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूव किया है कि आप जो है जनता को कोई रोक नहीं सकता। पीसफुल प्रोटेस्ट, ये लोगों का अधिकार है। लोग अगर सरकार उनके खिलाफ जाएगी तो लोग अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करके सरकार को ये बताते हैं कि ये आपके ऑर्डर्स, ये जो आप काम करने जा रहे हैं ये गलत है। तो ये लोगों का अधिकार है और इस देश के अंदर कानून है। इसलिए हम कहते हैं कि ये वो देश है जहां लॉ काम करता है। ये वो कंट्री नहीं है जहां जो कोई लॉलेसनेस यहाँ पर चलती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है और लोगों को कोई रोक नहीं सकता। लोगों को अपनी आवाज बावाज़ बुलंद जो है वो रखने में कोई दिक्कत नहीं, प्रोवाइडेड ये पीसफुल हो। ये मैं लोगों से गुजारिश भी करूंगा, पीसफुली आप अपनी बात सरकार के सामने रखें, अपना रोष रखें और सरकार को बताएं। चूंकि मैंने बड़ी डिटेल में इससे पहले बात कर चुके हैं कि आखिर मेरे ये लोग कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। और इन लोगों का राइट है, डिग्निफाइड लाइफ जीने का राइट है, राइट टू रेजिडेंस इनका है, राइट टू शेल्टर इनका है। तो ये कोई इनसे छीन नहीं सकता। दूसरा ये है कि जो लाइवलीहुड का मामला है वो भी ज़मीनी सतह के साथ जो कल्टीवेशन करते हैं लोग, वो भी लाइवलीहुड उससे जुड़ा है, वो भी कोई इनसे छीन नहीं सकता। सरकार इस चीज़ में नाकाम है कि लोगों की कॉलोनीज जिनको रेगुलाइज करना चाहिए था वो नहीं कर पाई। टाइम टू टाइम यहाँ कानून आते रहे लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। अब देखिए 1957 से पहले वो तमाम लोग जो सरकारी ज़मीन पर काबिज हैं उनके लिए गवर्नमेंट आर्डर हमारे पास आया था LB6S432, लेकिन लोग बार बार तहसीलदारों के दफ्तरों में चक्कर काटते रहे, कहते रहे कि भाई ये हमारा रिकॉर्ड है, हम पोजेशन में हैं, वो इलीगल ऑक्यूपेंट नहीं। तो आप हमारा म्यूटेशन, हमारा इंतकाल अटेस्ट कर दीजिए। लेकिन अफसोस की बात है कि वो तहसीलदार साहब डरता है कि मेरी ट्रांसफर हो जाएगी, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, तो वो काम करते नहीं। दैट्स वाई वो सारे केसेस लोगों के पेंडिंग है। जो लोग अप्रोच वाले थे, जो लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, उन लोगों ने ये इस ऑर्डर का भरपूर फायदा उठाया है और वो उनके नाम हुई है। उसके बाद आ गया था हमारे पास एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट, उसके मुताबिक बहुत सारे लोगों को लैंड टू टिलर्स जो था, तो उन लोगों को भी उसका फायदा हुआ। लेकिन जो लोग बच गए थे वो रोशनी कानून इसीलिए बनाया गया था। एनी हो, लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, कोर्ट के अंदर लाया, उसको चैलेंज किया, लेकिन अभी भी ये मैटर सब जुडिस है। अभी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट क्या व्यू लेगी इस मामले के ऊपर, क्योंकि ये फाइनल अभी नहीं हुई। ये जजमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि मे भी हम ये मान लेते हैं कि अगर कल सुप्रीम कोर्ट इस SLP को एलो करती है और जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय डबल बेंच की जजमेंट जो रोशनी कानून में आई चुकी है हमारे पास, उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करती है, तो सरकार क्या करेगी। यानी कि जो सरकार ने आज काम किया है, जो लोगों का म्यूटेशन कैंसिल किए हैं, जो लोगों के गिरदावरी रिकॉर्ड से नाम मिटा दिए हैं, फिर से आपको जीरो से कार्रवाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। अभी रिव्यू पिटीशन के अंदर जो हमारी सरकार का स्टैंड है वो यही है कि हम लोगों के लिए पॉलिसी बनाना चाहते हैं, हम लोगों के लिए एक मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं। तो एक बात तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि लोगों को जो मकानात हैं उनसे, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, जो शॉप्स हैं, उस पर हमारे बदूरी साहब ने कहा है कि कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन हम फिर से ये कह रहे हैं कि लिखित रूप में ले आइए, उसके बिना नहीं चलेगा। बाकी ये इनकी सारी कार्रवाई जो है वो मैं साफ गोई के साथ ये बताना चाहता हूँ कि वो इलीगल है, वो बैड है, वो मेलाफाइड है इन द आइज ऑफ लॉ, जस्ट टू हरास एंड प्रेशराइज द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या कह रहे थे बदूरी साहब कि हम जम्मू कश्मीर की जनता के लिए इस लैंड को सेव करना चाहते हैं। आपके पास 3% इलाका जम्मू कश्मीर का सेव पड़ा है, जंगल की शक्ल में, सरकारी जमीन की शक्ल में, पहाड़ों की शक्ल में। तो आप जनता से ही जमीन छीन कर, उनके अधिकार उनसे लेकर, जो आज कोई अपना माल मवेशी उस जमीन पर पाल रहा है, कोई खेती बाड़ी करके अपना बाल बच्चे का पेट पाल रहा है, तो आप उनसे छीन कर किसके लिए बचाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि काफी इसके ऊपर चर्चा हुई है। यही हमने चाहा था कि पूरे जम्मू कश्मीर से इस ऐसे आदेश के खिलाफ जनता जो है वो अपनी बात करे, और जनता ने खुल के बात की है। मुझे लगता है कि बेटर सेंस विल प्रीवेल, जो गवर्नमेंट सत्ता के ऊपर भी होना चाहिए, और कोर्ट तो इसका फैसला जरूर करेंगे। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज साहब। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट जुल्फकार चौधरी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया में। अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।